Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. Students, बायो में चैप्टर नंबर 7 नाम है इसका मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास फर्स्ट लेवल होता है उसे स्पीशी कहा जाता है। और स्पीशी कैसे तैयार होती है? ये हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। अगर हम इसके साथ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म ऐड कर दें जो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर हो, दिखने में एक जैसे हो, बट ये आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हो और ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कर सकते हो, तो अब इस जोड़े को, इस पेयर को स्पीशी कहा जाता है। इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये पहला लेवल होता है। इसको हम यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बहुत सारी स्पीशीज मगर सिमिलर स्पीशीज का ग्रुप बना लें, यानी अगर हमने बहुत सारी इंसानों की स्पीशीज को इकट्ठा कर लिया, तो अब इस लेवल को पॉपुलेशन कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब अगर हम पॉपुलेशन में दूसरी स्पीशीज को भी ऐड कर दें, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज को भी ऐड कर दें, परिंदे भी डाल दिए, पौधे भी डाल दिए, तो अब ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीशीज का ये जो ग्रुप है, इसको कम्युनिटी कहा जाता है। इस कम्युनिटी में अगर हम नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी ऐड कर दें, एयर को भी शामिल कर दें, सॉइल को भी शामिल कर दें, वाटर को भी शामिल कर दें, तो अब ये कहलाता है इकोसिस्टम। और अगर हम दुनिया के तमाम छोटे बड़े इकोसिस्टम्स को ऐड कर लें, दुनिया में पाए जाने वाले तमाम छोटे बड़े इकोसिस्टम्स को कंबाइन कर लें, तो ये कहलाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमारी दुनिया का वो रीजन होता है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये हमारे पास इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी लेवल होता है, क्योंकि बायोस्फीयर से आगे हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये होता है जी इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं बच्चों इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है? बच्चों, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज हो, यानी इंसान, परिंदे, पौधे, गधे, घोड़े, मुख्तलिफ किस्म की और मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज का एक ग्रुप, जिसमें नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी आपने शामिल किया हुआ हो, यानी एयर को, वाटर को, जमीन को, इनको भी आपने शामिल किया हुआ हो। ये पूरा सिस्टम जिसमें डिफरेंट किस्म की स्पीशीज हमारे पास पाई जा रही हैं, उनका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी है। ये तमाम स्पीशीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं, ये तमाम स्पीशीज अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट कर सकती हैं, तो इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। Interdependence and interaction of all organisms of a community with each other and with their non-living environment is called ecosystem। ये कम्युनिटी हुई ना, क्योंकि डिफरेंट किस्म के आपने ऑर्गेनिजम्स शामिल की हुई है। तो एक कम्युनिटी जिसमें डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, जिसमें वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, प्लस यहाँ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी मौजूद हो और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी ये ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हो, तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इकोसिस्टम्स को स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम्स में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। अब बच्चों, इकोसिस्टम की अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, तो मेराइन इकोसिस्टम यानी आपके समंदर जो है, समंदर का जो पानी है, ये एक इकोसिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट किस्म की आपको फिश मिलती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी होता है और अपने एनवायरनमेंट से भी ये इंटरेक्ट कर रही होती है, तो ये भी एक इकोसिस्टम होता है जिसको हम मेराइन इकोसिस्टम कहते हैं। रेगिस्तान, जंगल, ग्रासलैंड, ये सब भी इकोसिस्टम है। जैसे जंगल की अगर आप बात करें तो जंगल में डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, परिंदे होते हैं, बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो ये डिफरेंट स्पीशीज की कम्युनिटी हो गई। प्लस ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, तो ये भी एक इकोसिस्टम हो जाता है। तो ये कुछ इकोसिस्टम्स की एग्जाम्पल्स होती है।
उसके बाद कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारा जो इकोसिस्टम होता है वो दो तरह की चीजों से बना हुआ है, दो तरह की चीजों से, एक लिविंग थिंग्स से बना हुआ है, एक नॉन लिविंग थिंग्स से बना हुआ है। आपके इकोसिस्टम के तमाम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं यानी एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, इन सब को एबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। और इकोसिस्टम के तमाम जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें प्लांट्स आ जाएंगे, डिफरेंट किस्म की स्पीशीज आ जाएंगी, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। यानी हमारे इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, उन्हें एबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, और जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो इस चीज को स्टडी करना, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, वो क्या कहलाती है? तो उसको हम इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। प्लेस और एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म नॉर्मली लिव इज कॉल्ड, वो जगह जहां एक ऑर्गेनिज्म रहता है, रहने की जो जगह है जहां वो रह सकता है, जहां वो सरवाइव कर सकता है, जहां उसको हर चीज मिल जाएगी, वो एरिया क्या कहलाता है? जैसे इंसानों की बात करें तो इंसान जमीन पर रहता है, यहाँ इसको ये रह भी लेगा, ग्रोथ भी कर लेगा, रिप्रोड्यूस भी कर लेगा, तो ये जमीन इंसान के लिए क्या होती है? इसी तरह मछलियां जो है वो पानी में रहती हैं, पानी के अंदर उन्हें हर चीज प्रोवाइड हो जाएगी, वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, वो ग्रोथ भी कर सकते हैं, वो सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो वो जगह, वो एरिया जहां एक ऑर्गेनिज्म रहता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, तो वो एरिया उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट कहलाता है। अगला एमसीक्यूज है ऑर्गेनिजम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड। वो दो ऑर्गेनिजम्स जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हो, इंटरब्रीड कर सकते हो और ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हो, तो इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट यानी स्पीशी कहते हैं। अगला एमसीक्यूज है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी लिविंग टुगेदर इन द सेम हैबिटाट। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स अगर एक ही जगह रह रहे हो, यानी कि इंसान की बात करें तो डिफरेंट किस्म के इंसान एक ही जगह रह रहे हो, तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो इसको हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा कि अगर एक ही स्पीशी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का अगर हम ग्रुप बना लें तो ये पॉपुलेशन कहलाती है, और अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनाएं तो वो कम्युनिटी होती है। एनी बायोजियोग्राफिकल रीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक वेजिटेशन और क्लाइमेट कॉल्ड। हमारी इस दुनिया में ऐसे रीजन्स जहां पर खास तरह की वेजिटेशन, खास तरह का क्लाइमेट होता है, स्पेसिफिक वेजिटेशन होती है, स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बायोमी कहते हैं, ए बायोमी। अगला एमसीक्यूज है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम फॉर्म डैश कंपोनेंट। हमारे इकोसिस्टम के अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम का कौन सा कंपोनेंट बनाते हैं? यानी इकोसिस्टम का वो कंपोनेंट जो लिविंग थिंग्स से बना हुआ होता है, लिविंग थिंग्स मौजूद होते हैं, उसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको ये 3 टर्म्स डिफाइन करनी है, इकोलॉजी, हैबिटाट और एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी में आपने लिखा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी। हैबिटाट में आपने लिखा प्लेस और एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म नॉर्मली लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटाट। इट मे बी लैंड, वाटर और एयर। एनवायरमेंट में आपने लिखा सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड दैट इफेक्ट एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी इज कॉल्ड इट्स एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उन्हें आपने डिफाइन करना है। तो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स होते हैं, स्पीशी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोमी और बायोस्फीयर। इसमें जो यूनिट होता है, जो पैरा लेवल होता है, जो स्मॉलेस्ट लेवल होता है जिसको हम यूनिट कहते हैं, वो स्पीशी।
और जो लार्जेस्ट लेवल है, जो सबसे बड़ा लेवल है, वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो ये सब की आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आज के लेक्चर में एक्सप्लेन किया जा चुका है। यहां से आप इस आंसर को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। आपने इकोसिस्टम को डिफाइन करना है और उसके जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें डिफाइन करना है। Interdependence, hence interaction of all organisms of a community with each other and with their non-living environment is called ecosystem। 2 तरह के इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जानदार कंपोनेंट्स को बायोटिक और बेजान कंपोनेंट्स को एबायोटिक कहा जाता है। तो इन्हीं 2 कंपोनेंट्स को आपने यहाँ डिफाइन कर दिया विद एग्जाम्पल। आपने देखा एग्जाम्पल्स क्या लिखे हैं, प्लांट्स, बायोटिक में आपने लिखा प्लांट्स, एल्गी, गोट, टाइगर्स, ये सब इसकी एग्जाम्पल्स हैं। जबकि एबायोटिक में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लाइट, टेम्परेचर, ये सब इसकी एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आपने इस आंसर को नोट डाउन कर लेना है। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोसिस्टम। इंशाल्लाह अब जो 2 इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक और बायोटिक, इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।